मुसाफिर की कहानियों में स्वागत है आपका। ज़िंदगी एक सफ़र है अनगिनत कहानियों की। और इन अनगिनत कहानियों में आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसकी शीर्षक है एहसास। घर में आज हलचल है। डायरेक्टर बेटी के लिए ताऊजी ने बड़ी खोजतान के लड़का जो देखा है। इतनी काबिल बेटी है तो टक्कर के दामाद भी तो चाहिए। ये कहानी है सावली की। सावली अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के तुरंत बाद ही घर में उसकी शादी की बात चल पड़ी। घर में सभी का यही सोचना था कि सावली को बहुत ज़्यादा समय दे दिया गया है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। आप जो भी करनी है शादी के बाद। दोनों परिवार में बातचीत तो पहले से ही तय थी। आज तो बस एक फॉर्मेलिटी था सावली और जगत के मिलने की। सावली जगत से मिलने के बाद एक झिझक देखी थी जैसे जगत के अंदर, पर वो बोलती किससे? कोई सुनने वाला भी तो चाहिए। दोनों परिवार की तैयारी के बीच में सावली की आवाज़ जैसे कहीं खो गई और जगत उसने भी तो कुछ नहीं कहा। सावली गहरी सोच में थी। पता नहीं आगे का सफ़र कैसा हो। फिर उसने हमेशा घर में बड़ों से यही सुना है कि विश्वास और भरोसा हो तो प्यार तो साथ रहते रहते हो ही जाता है। शायद सच ही हो। शादी हो गई, रिश्तेदार भी चले गए। अब जगत को भी काम पे लौटना था, सो वो भी चले गया। शुरू हुआ एक नया सफ़र। कभी कभी जगत से उसकी फ़ोन पे बात हो जाती थी। सावली की नौकरी की भी कोशिश जारी थी। दुनिया के सामने पर दोनों ने हमेशा एक परफेक्ट कपल की किरदार ही निभाए हैं और किरदार निभाते निभाते दूर रह के भी एक दोस्ती का रिश्ता तो बन ही गया था। उस दिन उनके घर एक दूर के रिश्तेदार आए सावली से मिलने। वो शादी में जो नहीं आ पाए थे और सावली से मिलने के बाद मजाक में ही उन्होंने कहा, लगता है जगत को तुम्हारी डिग्रियों पे दिल आ गया। बात मजाक की ही थी, पर सावली के खुले आसमान में जैसे एक बादल का टुकड़ा आ गया था। कुछ दिनों में सावली के जॉब के लिए 2 कॉल लेटर आए। एक वहीं का था जहां अभी जगत रहता है और एक था शिमला का। उसने घर में सबको बताने के पहले सोची पहले जगत से बात कर लेती हूँ। जब उसने जगत को बताई दोनों ऑफ़र के बारे में और पूछी क्या मैं शिमला ज्वाइन करूँ, तो जगत ने झट से कहा जहाँ तुम्हें ठीक लगे वहीं ज्वाइन करो। सावली ने अपनी एक अपॉइंटमेंट लेटर ड्रॉयर में चुपचाप डाल दी और सबको बताई शिमला के बारे में। घर वालों के कहने पे आया था जगत शिमला साथ 1-2 दिन के लिए। फिर दोनों ही व्यस्त हो गए अपने कामों में। उस दिन सावली एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बहुत बिजी थी। उसकी सेक्रेटरी तभी दौड़ते हुए आया उसका फ़ोन लेके और कहा जगत सर का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल से फ़ोन आया है। सब कुछ छोड़ सावली भागते हुए पहुंची हॉस्पिटल। वहां जाके पता चला एक्सीडेंट से उसका ब्रेन हैमरेज हुआ है, क्रिटिकल है। पूरा समय आईसीयू के बाहर बैठ के विंडो से अंदर देखने की कोशिश कर रही थी और बार बार भगवान के पास प्रार्थना कर रही थी और सोच रही थी आज जो वो महसूस कर रही है जगत के लिए, क्या वो सिर्फ एक दोस्ती है। दूसरे दिन माँ बाबूजी सब आ गए थे घर से। एक दूसरे को भरोसा देना और प्रार्थना के अलावा कर भी क्या सकते थे। तभी आईसीयू से एक
सिस्टर आई बाहर और आके कहा, आप में से सावली कौन है? जी जी, मैं हूँ सावली। पेशेंट को सेंस आ गया है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। भागते हुए गई सावली अंदर। अब दोनों के ही आँख में आंसू थे और हाथ में हाथ। इतनी सी थी ये कहानी। प्यार एक एहसास है, जब होना है तब हो जाता है। इस प्यार को बाहरी चमक धमक से कहाँ कोई लेना देना होता है। सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं और एक नई कहानी और एक नए सोच के साथ। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।